हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वागत एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो इन द फायरबेस सीरीज। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे पुश एंड रिमूव एपीआई का यूज़ हम कहां और कैसे कर सकते हैं इन आवर फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। सो सबसे पहले देखते हैं पुश एपीआई कैसे काम करता है। सो पुश एपीआई का इस्तेमाल करके आप एक यूनिक ऑटो जनरेटेड की बना सकते हो। नाउ लेट्स सी ये यूनिक ऑटो जनरेटेड की का ज़रूरत आपको कहाँ पड़ सकती है। सो एज यू कैन सी इन द डेटाबेस, सो ये मेरा कुछ लोकेशंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कि पोस्ट एंड यूज़र पोस्ट। सो ये जो नाम है पोस्ट एंड यूज़र पोस्ट, ये हार्ड कोडेड स्टैटिक नाम है। ये स्टैटिक एंड हार्ड कोडेड नाम मैंने इसलिए रखा है ताकि मुझे पता चल सके कि किस लोकेशन पे मैंने क्या डेटा स्टोर किया है। सो जैसे कि मुझे पता है कि पोस्ट लोकेशन पे मैं लिस्ट ऑफ पोस्ट स्टोर किया हूँ एंड यूज़र पोस्ट पे मैं यूज़र वाइज पोस्ट के लिस्ट स्टोर किया हूँ। जैसे कि पोस्ट के अंदर आपको दिख रहा होगा पोस्ट के लिस्ट, एंड इस पोस्ट में आपको इंडिविजुअल पोस्ट के नाम दिख रहे होंगे, जैसे कि पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2। अब ये जो नाम है पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2, ये नाम आपका डायनेमिक होने चाहिए, ऑटो जनरेटेड होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसे स्टैटिक हार्ड कोडेड रखूँगा तो जैसे कि मैं पोस्ट 1 पे ही हर एक नया पोस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा जो नया पोस्ट होगा वो पुराना पोस्ट को रिप्लेस कर देगा। सो मैं यहाँ पे कभी एक लिस्ट स्टोर ही नहीं कर सकता। तो मुझे यहाँ पे लिस्ट स्टोर करने के लिए लिस्ट में हर एक एलिमेंट का नाम, हर एक पोस्ट का नाम मुझे यूनिक रखना पड़ेगा। तो यूनिक नाम के लिए मुझे उस नाम को ऑटो जनरेटेड करना पड़ेगा, डायनेमिकली जनरेट करना पड़ेगा। सो ये जो अभी नाम है पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2, ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2 रहे, अगले पोस्ट का नाम पोस्ट 3 रहे। तो ये नाम कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि पोस्ट जो मेरा स्टैटिक हार्ड कोडेड नाम है, इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ पोस्ट स्टोर किया हूँ। अब ये इंडिविजुअल पोस्ट के नाम क्या होंगे ये मैटर नहीं करता, बस शर्त यही है कि आपका पोस्ट का नाम यूनिक रहना चाहिए। तो ऐसे लिस्ट के साथ काम करने के लिए आपको यूनिक ऑटो जनरेटेड की का ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए आप पुश एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। सो अब पुश एपीआई का इस्तेमाल करके इस पोस्ट लिस्ट में एक पोस्ट ऐड करते हैं। सो दिस इज़ माई पोस्ट ऑब्जेक्ट, जहाँ पे मेरा ऑथर है, टाइटल एंड बॉडी है, एंड उसको मुझे राइट करनी है इस पोस्ट लोकेशन पे। सो इस रेफरेंस पे मैं देता हूँ लोकेशन पोस्ट, एंड उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारा पुश एपीआई। सो पुश एपीआई मुझे एक यूनिक लोकेशन की रेफरेंस देगा। सो आप इसे इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, आपको एक रेफरेंस मिल रहा है ऑफ लोकेशन पोस्ट स्लैश यूनिक की। सो अब इस रेफरेंस पे आप कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हो, आप डेटा रीड कर सकते हो, डेटा राइट कर सकते हो। जनरली हम पुश के बाद राइट ऑपरेशन करते हैं। सो इसमें डेटा राइट करने के लिए अब मैं डॉट सेट का इस्तेमाल करूंगा, डॉट सेट, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा पोस्ट ऑब्जेक्ट। एंड अभी फाइल को सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा यूनिक की से पोस्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड इस पोस्ट के अंदर चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे ऑथर, बॉडी एंड टाइटल में पोस्ट आ चुका है। सो लाइक दिस यू कैन यूज योर पुश एपीआई टू जनरेट अ यूनिक लोकेशन इन द डेटाबेस। सो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमको ये पोस्ट को ऐड करना था यूजर पोस्ट के अंदर यूजर वाइज। तो दो अलग अलग लोकेशन में एक ही बार में डेटा ऐड करने के लिए हम अपडेट एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो पुश और सेट है इसको हटा के इसकी जगह डॉट अपडेट लिखता हूँ, और अपडेट पे हम पास करते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हम हमारा लोकेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं। पहला लोकेशन है पोस्ट्स, और यहाँ पे हम यूनिक की डाल सकते हैं हमारा। फॉर नाउ मैं यहाँ पे ऐसे ही यूनिक की लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे बाद में अपेंड करेंगे यूनिक की को। देन हमारा पोस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन है हमारा यूजर पोस्ट, देन स्लैश अगेन हमारा यू आई डी यहाँ पे जाएगा। यू आई डी मीन्स यूजर आई डी, और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हमारा यूनिक की, और इसमें जाएगा हमारा पोस्ट ऑब्जेक्ट। सो अब ये रेफ में ये जो पोस्ट लोकेशन यहाँ पे लिखा है, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, फिर मैं पोस्ट देन स्लैश यूनिक की पे मैं अपना ऑब्जेक्ट को स्टोर करने लगूंगा। सो उसके लिए मैं यहाँ से पोस्ट को हटा देता हूँ। अब ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, फायरबेस डॉट डेटाबेस डॉट रेफ वाला स्टेटमेंट है, इसमें मैं कहीं पे भी पुश एपीआई का यूज़ नहीं कर सकता। पुश एपीआई के थ्रू मैं अलग से यूनिक की जनरेट करके यहाँ पे अपेंड करूँगा। सो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे और एक लिखते हैं फायरबेस स्टेटमेंट, फायरबेस डॉट डेटाबेस एंड देन डॉट रेफ, और रेफ में हम वो लोकेशन पास करेंगे जिस लोकेशन पे हमको यूनिक की जनरेट करनी है। सो लोकेशन है हमारा पोस्ट, और इस लोकेशन पे हम यूज़ करेंगे हमारा पुश एपीआई। सो अब
पुश एपीआई यूज़ करते ही मेरे को मिल जाएगा पोस्ट स्लैश यूनिक की का एक रेफरेंस। अब इस पोस्ट स्लैश यूनिक की से यूनिक की को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा डॉट की का। तो मुझे मिल गया है मेरा यूनिक की। अब ये यूनिक की को फ्यूचर यूज़ के लिए एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट न्यू की इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। अब ये न्यू की को हम यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। हमको एक यूज़र आईडी भी चाहिए, यूज़र आईडी भी यहाँ पे अपेंड करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र आईडी ले लेता हूँ, लेट यू आई डी इक्वल्स टू सम नंबर। और ये ऑथर की जगह हम यहाँ पे हमारा यू आई डी दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू आई डी और यूनिक की को यहाँ पे अपेंड करनी है हमारा। तो अगर मैं न्यू की को इस यूनिक की के जगह यहाँ पे अपेंड करना चाहूँगा तो मुझे सिंटैक्स एरर मिलेगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट में ऐसे वेरिएबल्स को अपेंड नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं इसे अपेंड करूँगा, सो यू कैन सी ये रेड लाइन यहाँ पे आ रहा है। सो ये दिस इज अ सिंटैक्स एरर। वेरिएबल्स को ऐसे अपेंड करने के लिए मैं अलग से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के देन ऑब्जेक्ट में इसको पास करूँगा। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट को अभी हटा देते हैं एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से लेट अपडेट्स इक्वल्स टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट पे हम अपेंड करेंगे हमारा लोकेशंस। देन अपडेट्स पे जाएगा एक लोकेशन पोस्ट देन स्लैश, इस पे अपेंड करेंगे हम न्यू की। देन इसमें हम वैल्यू डालेंगे हमारा पोस्ट। देन नेक्स्ट जो लोकेशन है दैट इज अपडेट्स में जाएगा हमारा यूजर पोस्ट देन स्लैश यू आई डी देन प्लस देन अगेन स्लैश देन प्लस न्यू की। और इस न्यू की पे हम डालेंगे हमारा पोस्ट ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट को हम अपडेट एपीआई में पास कर सकते हैं, लाइक अपडेट्स। सो दैट्स इट। अब इस फाइल को सेव करते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे मेरा यूनिक की से एक ऑब्जेक्ट ऐड हो चुका है विथ ऑथर बॉडी एंड टाइटल। ऑथर में आप देख सकते हैं द यूआईडी, ये जो यूआईडी है। और यूजर पोस्ट में अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं सेम यूआईडी से यहाँ पे मेरा सेम की का एक ऑब्जेक्ट आ चुका है एंड द सेम ऑब्जेक्ट ऑथर बॉडी एंड टाइटल। सो इस तरह से आप अपडेट एपीआई एंड पुश एपीआई के थ्रू लिस्ट में डेटा ऐड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पुश एपीआई। अब देखते हैं रिमूव एपीआई कैसे काम करता है। सो रिमूव एपीआई का इस्तेमाल करके आप डेटा डिलीट कर सकते हो। और रिमूव एपीआई का यूज करना इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। उसके लिए हम रेफ में वो लोकेशन पास करेंगे जिस लोकेशन को हमको रिमूव करना है डेटाबेस से, एंड देन हम उस पर रिमूव एपीआई का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं मेरा यूजर पोस्ट कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। सो बी अवेयर आप किस लोकेशन के साथ रिमूव एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिमूव एपीआई। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे ट्रांजैक्शन एपीआई कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एंड फॉर एनी क्वेरीज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू कोडिंग बीज and press the bell icon for never missing another update. Thank you for watching.